तो प्रॉब्लम में बोल रखा है ये जो लिमिट की वैल्यू है वो 1/ln के इक्वल है। सो के की वैल्यू अपन को बतानी है। सो ट्राई करो फिर देखते हैं। सो यहाँ पर मैं एस एन बोल देता हूँ लिमिट को। सो वो दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r की वैल्यू 1 टू n 2 रेज टू पावर r बाय n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय r टाइम्स n। और ये 1 बाय n को मैंने बाहर निकाल लिया। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। बेसिकली नीचे से n को बाहर निकालूंगा तो 1 प्लस 1 बाय n आ रहा है। एंड यहाँ पर फिर अगली टर्म में यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये 2 रेज टू पावर 2 बाय n डिवाइड में यहाँ पर ये 1 प्लस 1 बाय 2n आ जाएगा। सो उसी तरीके से आगे भी आएगा ये। सो ये मैंने इस तरीके से इसको ले लिया है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये r मल्टीप्लाई बाय n है। सो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखने के क्या करते हैं फिर अपन यहाँ पर ये जो 2 रेज टू पावर r बाय n तुम्हें दिख रहा है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर r माइनस 1 बाय n मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 बाय n। सिंपली r को मैंने r माइनस 1 प्लस 1 लिख दिया। सो इस तरीके से मैंने इसको लिखा। अब ये जो 2 रेज टू पावर 1 बाय n है इसको तुम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो e रेज टू पावर ln 2 डिवाइडेड बाय n। सो इसको इस तरीके से भी लिख सकता है। सो ये जो है अपना बन गया 2 रेज टू पावर r माइनस 1 बाय n मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर ln 2 बाय n एंड डिवाइड में यहाँ पर ये 1 प्लस 1 बाय r टाइम्स n। इस टाइप का ये बन रहा है। सो अभी सिर्फ मैं ये इसको यहाँ पर थोड़ा सही कर रहा हूँ। तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। तो ये अल्फा मैंने इसको बोल दिया। सो फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर अपन चेक करें, सो आर ग्रेटर देन 2 के लिए अपन चेक करें, सो जो 2 रेज टू पावर r बाय n है वो यहाँ पर अगर अपन देखें वो यहाँ पर ग्रेटर देन अल्फा होगा, क्योंकि बेसिकली 2 रेज टू पावर r बाय n तो यही है। और जो नीचे वाली चीज है वो ऑब्वियसली 1 प्लस समथिंग है, तो ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली 2 रेज टू पावर r बाय n से तो लेस ही होगी। और यहाँ पर देखें सो ये अल्फा है जो ग्रेटर देन होगा इससे 2 रेज टू पावर r माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। और इस चीज को मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ, बेसिकली तुम्हें पता होगा कि जो e रेज टू पावर x है वो ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स होता है। तो e रेज टू पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स होता है, ये तुम चेक कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये इनइक्वलिटी यहाँ पर इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये चीज है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लगा देता हूँ। सो ये यहाँ पर इससे ये वाली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर मैं इसको 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय n लिख सकता हूँ। तो 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय n लिख दिया मैंने। सो यहाँ पर क्योंकि x तो यहाँ पर ln 2 डिवाइडेड बाय n है जो कि यहाँ पर नॉट जीरो तो होगा नहीं ऑब्वियसली। तो जीरो नहीं होगा तो ये स्ट्रिक्टली e रेज टू पावर एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स होगा। सो उसके इसमें मैंने यहाँ पर ये चलने दिया और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर अपने पास 1 प्लस 1 बाय आर मल्टीप्लाई बाय एन आ जाएगा। सो ये चीजें यहाँ पर। और अगर अपन देखें सो ये 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय n आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है। सो अगर तुम चेक करो तो ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है और r की वैल्यू अगर अपन 2 से देखें, सो 2 से देखोगे तो ये कुछ 0.5 आएगा 2 रखने पर। और फिर आगे 3 पे जाओगे तो वन 1/3 बनेगा, उसकी वैल्यू 0.33 आएगी यहाँ पर। सिर्फ मैं इस चीज को देख रहा हूँ। सो अगर तुम देखोगे सो ये वाली चीज इसके कंपैरिजन में बड़ी है, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा 1 प्लस 0.693 डिवाइडेड बाय n। तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ कि ये जो चीज है वो ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर r माइनस 1 बाय n होगी। तो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ क्या क्या अपन ने किया कि 2 रेज टू पावर r बाय n ग्रेटर देन अल्फा होगा जो कि ग्रेटर देन होगा 2 रेज टू पावर r माइनस 1 बाय n एंड 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय n एंड डिवाइड में यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय r मल्टीप्लाई बाय n और ये ग्रेटर देन होगा 2 रेज टू पावर r माइनस 1 बाय n से। नोटिस करने की क्या चीज थी, e रेज टू पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस x होता है, ये एक नोटिस करने की चीज थी। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया। सो ये मैंने इसको इस तरीके से ये पूरा
ये पूरा लिख लिया है। तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन ने अल्फा इसको माना था, जो ये यहाँ पर आ रहा है, अपन को बेसिकली क्या करना था, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन आर की वैल्यू 1 to n। और अगर अपन चेक करें तो ये अल्फा का अपन को समेशन करना था इस तरीके से, क्योंकि अपन ने यहाँ पर पहले इसी चीज को इसी फॉर्म में लिखा था और फिर अपन ने ये इनइक्वालिटीज लाई है। तो अपन को ये करना है। सो अगर अपन देखें तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एस एन है वो लेस देन होगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करना चालू करूँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए अपन देखें। सो क्योंकि यहाँ पर अगर अपन चेक करें आर की वैल्यू अगर तुम 1 पुट करोगे तो ये यहाँ पे 2⁻1/n आएगा, जो कि टेंडिंग टू 0 जाएगा, तो 2⁻0 टेंडिंग टू 1 जाएगा। और यहाँ पर भी तुम पुट करोगे तो ये 1 आ रहा है। सो r इज इक्वल टू 1 पर ये क्वांटिटी 1 आ रही है और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन 2 से चालू करते हैं। सो 2 से चालू करेंगे तो 2⁻1/n आ रहा है प्लस 2⁻2/n आएगा, अप टू 2⁻n-1/n आएगा। एंड डिवाइड में यहाँ पर n चल ही रहा है, ये यहाँ से देखोगे तो, और ये होगा लेस देन। अगर अपन इससे चेक करें तो 2⁻2/n प्लस 2⁻3/n अप टू 2⁻n/n डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से है ये। सो एस एन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और अब अपन को लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये समेशन निकालना है। सो यहाँ पर देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n-1 2 r/n, और यहाँ 1/n दे रखा है और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दे रखी है। सो ऑब्वियसली ये इंटीग्रल 0 to 1 हो जाएगा 2x dx। और तुम चेक करोगे तो ये a⁻x का a⁻x, एंड यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में ln a। एंड लिमिट अपन को 0 to 1 पुट करनी है तो 2⁻1 यहाँ पर 2⁻1 2 होगा एंड 2⁻0 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 1/ln 2 आ रहा है। सो k की वैल्यू यहाँ पर अपनी 2 आ जाएगी। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। इधर भी वही सेम बनेगा, सैंडविच थ्योरम का यूज करके फिर अपन बता सकते हैं। सो ये एक्चुअली में अपना आंसर k इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।